Morning all, welcome to Learners Academy. So probability की miscellaneous exercise solve करनी है आज, फाइनल एक्सरसाइज ऑफ द कोर्स। इसके बाद कोई कोर्स की एक्सरसाइज बचती भी नहीं है, सारी हो गई। ठीक है ये। एंड प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ी सी आपकी अच्छे लेवल की है, मतलब उस लेवल की जो क्लास 12th में आएगी। अभी तक तो बहुत ही सरल सी एक्सरसाइज आपको लगी होगी, 12th लेवल की बिल्कुल नहीं लगी होगी। लेकिन जो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 है, हम मेरे बुक में 16 है, आपकी बुक में शायद 14 है। यही असली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है, स्टार्ट करें। सो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको हिंट दिया था कि इस बार हमको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ेगा। तो अभी तक फिर भी पूरे चैप्टर में इतने ज्यादा यूज नहीं हुए, बीच बीच में यूज हुए थे एक आध जगह, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में तो कुछ ज्यादा ही यूज करना पड़े। ठीक है, मतलब इस बार सैंपल स्पेस कुछ ऐसा बनने वाला है जो हमारी रेंज से बाहर चला जाता है। जब वो रेंज से बाहर चला जाता है तो हम सैंपल स्पेस बनाते ही क्यों है? ताकि उसके नंबर ऑफ आउटकम्स को काउंट कर सकें। मैं गिन लेंगे एक उंगलियों पे, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तो इसलिए तो बनाते हैं। अब वो सैंपल स्पेस ही इतना बड़ा बन रहा है कि हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, मतलब वो बना ही नहीं पा रहे। काउंट तो दूसरी दूर की बात है, तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी तो हम काउंटिंग ही करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर था वो क्या करके देता था? काउंटिंग ही तो करके देता था। ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे कितने तरीके हैं जिससे ये काम हो सकता है ना। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमको काउंटिंग करके देता है, और हमको प्रोबेबिलिटी में चाहिए भी काउंटिंग, तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट इसमें यूजेबल है। चलें पहला क्वेश्चन। ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बार ये जो इसलिए जितनी अच्छे से करोगे ना, उतना अच्छा बेस बन जाएगा 12th का। एक बॉक्स में 10 रेड मार्बल्स है, 20 ब्लू मार्बल्स है, 13 ग्रीन मार्बल्स है, 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। 5 मार्बल्स आप निकाल रहे हो, क्या संभावना है कि सारे के सारे ब्लू हो, कम से कम एक ग्रीन हो? सारे के सारे ब्लू हो और कम से कम एक ग्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस करो और इवेंट्स को बताओ। ठीक है भाई, आपका फेवरेबल जो होगा उसको इवेंट मानोगे। सो हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ, कितने निकाल रहा हूं मैं? 5 मार्बल्स ऑफ ड्रॉइंग 5 मार्बल्स, ड्रॉइंग आउट 5 मार्बल्स आउट ऑफ हाउ मच, हाउ मेनी? आउट ऑफ 10। ठीक है, कंटेनिंग, नहीं, आउट ऑफ 10 थोड़ी ना, टोटल कितने? आउट ऑफ टोटल हो गए हमारे 60 मार्बल्स। उस 60 मार्बल्स का फिर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। इन विच इन विच 10 आर रेड, इन विच 10 आर रेड, 20 आर ब्लू एंड 30 आर ग्रीन। ये हो गया मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस। 5 निकाल रहे हो उसमें से। अब पहला क्वेश्चन है कि सारे के सारे ब्लू होने चाहिए। अब आप सोचो 60 में से 5 मार्बल निकालने का सैंपल स्पेस ड्रॉ कैसे करते? देखो एक केस में बना के बता रहा हूँ, सारे ही रेड, पांचों के पांचों रेड, 5 रेड, ठीक है ना। उसके बाद एक उसमें से मैं किसने कर दिया ब्लू, तो रेड 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 ब्लू। अब ये ब्लू इधर 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 आएगा, ब्लू क्यों, ग्रीन भी हो सकता है। तो 4 रेड का एक ब्लू में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4 रेड का एक ग्रीन में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर ये 4 रेड के कॉम्बिनेशन खत्म होंगे, फिर 3 रेड पे आओ, फिर 2 रेड पे आओ, फिर 1 रेड पे आओ, फिर ब्लू के हिसाब से सोचो, 5 ब्लू, 4 ब्लू, 3 ब्लू। फिर कुछ केसेस कॉमन होंगे वो हटाओ। तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हैक्टिक टास्क है, तो मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जरूर निकाल सकता हूँ जो अपने को निकालने हैं। सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, सोच के बताओ। नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे? 60 तो मार्बल्स हैं बेटा। नंबर ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस मतलब ये अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है? 60 में से 5 मार्बल चूज करने हैं, तो 60C5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 × 59 इंटू इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना बड़ा नंबर बनेगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस है। 60 में से 5 मार्बल सॉल्व करने, समझ गए ना। अब फेवरेबल इसमें से आ जाओ, जैसे पहला क्वेश्चन है ऑल विल बी ब्लू। तो ब्लू को मानना मैं इवेंट ए मान लेता हूँ, या बी बी मान लेता हूँ, बी फॉर ब्लू। लेट द इवेंट बी बी
that blue marble is drawn out. ब्लू मार्बल इज ड्रॉन आउट, इसको मान लिया मैंने इवेंट बी, मान लिया। बोलो, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी सोचो, इस इवेंट में कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो ब्लू मार्बल कितने मेरे पास, 20। क्या 20। 20। और सारे के सारे तुमको क्या चाहिए, ब्लू। सारे के सारे तुमको क्या चाहिए, ब्लू। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो आपके कोर्स में ही है ना। देखो मेरी बात सुनो, अभी नेक्स्ट ईयर तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि हमने ये जो भी मैंने लिखी ना लैंग्वेज नेक्स्ट ईयर के लिए कि ब्लू मार्बल रो आउट करना मैंने एक इवेंट मान लिया। अब आपको 5 के 5 ब्लू चाहिए, यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, अगेन 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक थ्योरम आएगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो क्या कहती है, अगर दोनों 3 4 इवेंट साथ में घटित कराने हो तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। लेकिन वो थ्योरम अभी तक आई नहीं है। तो इस साल क्या करें, तो इस साल जो उसने कहा है एज इट इज उसी लैंग्वेज को अपन इवेंट मानेंगे। उसने जो कहा है ना एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज को। तो इस बार फिर बी लेने की जरूरत नहीं, सीधे ए ही ले लो। लेट द इवेंट ए बी, जो भी उसने कहा है एज इट इज वो की वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। हमारी तरफ से उसकी लैंग्वेज नहीं चेंज कर सकते क्योंकि बाकी थ्योरम्स हमने सीखी नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर मुझे 5 मार्बल ब्लू चाहिए तो मैं इवेंट ए मानूंगा ये कि 5 मार्बल ब्लू आ गए। इवेंट ए ये नहीं मानूंगा कि एक मार्बल ब्लू आया है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करूं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। मतलब मैं उसको जो उसको चाहिए उसको 1 में कन्वर्ट नहीं करूंगा, उसकी जितने उसको चाहिए उसी को मैं पूरे को इवेंट मान लूँ। समझ गए। तो इवेंट ए बी दैट all 5 marbles are what, ब्लू। ठीक है, अब इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सोचो पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा। देखो हमको 5 मार्बल्स ब्लू निकालने, ओके 5 मार्बल्स अपने को ब्लू निकालने, मतलब हम निकाल कितने रहे, टोटल मार्बल्स 5। टोटल कितने निकाल रहे हैं हम, 5। और ब्लू है कितने, 20। तो 20 में से 5 मार्बल्स निकालने एक तरीके से, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 25। ये टोटल में से 5 निकाल रहे हैं, ये ब्लू वाले कैटेगरी में से 5 निकाल रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी। तो अब मैं एक लाइन लिखूंगा, नाउ नाउ प्रोबेबिलिटी दैट, ये वाली लाइन लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 मार्बल्स आर ब्लू इज गिवन बाय, ये लाइन लिख के, इज गिवन by probability of A that is equal to number of elements of A divided by number of elements in S। तो काफी टेढ़ी तरह की प्रोबेबिलिटी है, बहुत सोच समझ के इसको काम करना पड़ेगा, इसमें इसलिए नहीं, इसमें खास कर। तो ये क्या हो जाएगा 20C5 डिवाइडेड बाय 60C5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो 20C5 और 60C5 को सॉल्व करना है, बोलो कैसे करेंगे, या पीछे सी फॉर्म में आंसर है चेक करो, कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया है क्या उसने। क्योंकि काफी लंबी कैलकुलेशन होगी। इसको लिखूंगा मैं 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1। और इसको क्या लिखूंगा मैं 60 इंटू 59 इंटू ये सब करके फिर डिवाइड बाय 5। चलो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, लेकिन 20 को 16 तक मल्टीप्लाई करना और 60 को 55 तक उल्टा कर करके मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व तो वैसे भी नहीं करेंगे हम, उतना बड़ा हजारों लाखों में नंबर आएगा, तो इसलिए इसने ऐसे छोड़ दिया। समझ आया क्या आप अच्छे से। अब यहाँ पे जब भी अपन कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं, पहला ही किया है, एक चीज याद रखना, एक चीज पकड़ के रखना कि ये तो होगा ही होगा, ये न्यूमरेटर में जो नीचे वाला नंबर है और डिनोमिनेटर में जो नीचे वाला नंबर है ये एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। ऊपर वाला तो नहीं करेगा क्योंकि ऊपर तो टोटल केसेस है, लेकिन जो हम निकाल रहे हैं तो टोटल में से निकाल रहे हैं, उधर फेवरेबल आउटकम चाहिए, तो फेवरेबल जो हम ड्रॉ आउट कर रहे हैं वो उससे मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होता समझ लेना कोई ना कोई गलती है। अब सेकंड क्वेश्चन में चलो मैच करके चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या चाहिए उसको बोलो, सेकंड क्वेश्चन क्या है पढ़ो। एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। तो मैंने क्या कहा, इस साल हम क्या करेंगे, जो उसको चाहिए उसको एज इट इज इवेंट मान लेंगे। तो लेट द इवेंट बी। अगले साल ऐसा नहीं करेंगे,
अगले साल काफी कुछ चेंजेस करेंगे, नए नए थ्योरम्स आएंगे। लेट द इवेंट बी बी दैट, उसी की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट मार दो। क्या चाहिए उसको? एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, एटलीस्ट वन इज ग्रीन, मान लिया, डन। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बताओ। अब एक कम से कम ग्रीन चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? पांच तक है तो पूरे पांच भी हो सकती है। तो जब भी केसेस काउंट ज्यादा हो तो उसका उल्टा सोचना चाहिए, या तो सीधा सोच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत आएगी। आपको पांच बॉल्स निकालनी है, कम से कम एक ग्रीन होनी चाहिए। तो कम से कम एक ग्रीन में एक ग्रीन वाला केस, दो ग्रीन वाला केस, तीन ग्रीन वाला केस, चार ग्रीन वाला केस, पांच ग्रीन वाला केस है। तो इससे अच्छा है वो केस काउंट करो जिसमें जीरो ग्रीन है। वो केस अगर मैं माइनस कर दूं तो बचे हुए सारे केसेस काउंट हो गए। बोलो समझ आया? ठीक है। अब आप ये सोचो कि एक भी ग्रीन नहीं होनी चाहिए कि कितने केसेस होंगे? एक भी ग्रीन नहीं होनी चाहिए कि कितने केसेस होंगे? तो एक भी ग्रीन नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स 10 रेड और 20 मार्बल इस कैटेगरी में से आएगा। तो यानी कि बाकी वो पांचों की पांचों बॉल्स इस 30 में से होनी चाहिए। तो इस 30 में होनी चाहिए, तो 30C5, ये हो गए फेवरेबल केस। समझ आया? क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन में चेंज कर रहा हूं। एटलीस्ट वन स्क्रीन को मैं लिख सकता हूं और लगा के इसी की दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं कि ऑल द फाइव आर ऑल द फाइव मार्बल्स आर आइदर रेड और ब्लू, आर आइदर रेड और ब्लू, सारे के सारे रेड और ब्लू। सही किया क्या? कम से कम एक ग्रीन होनी चाहिए। तो ऑल द फाइव मार्बल्स आर आइदर रेड और ब्लू में से इसको माइनस करना पड़ेगा, समझ गए क्या? इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? माइनस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, देखो एटलीस्ट वन स्क्रीन चाहिए। इसको सी इवेंट मानो। तो बी के केसेस कैसे होंगे? टोटल केसेस में से सी के केसेस माइनस करके, है ना? लेट द इवेंट एंड लेट द इवेंट सी बी। अच्छा ऐसे भी तो कर सकते हैं, सुनो, ऐसे भी तो कर सकते हैं कि बी, इसको बी माना तो ये बी डैश हो गया ना। बोलो, अगर इसको बी माना तो ये इसका उल्टा है, तो ये क्या हो गया? बी डैश। सो द इवेंट बी डैश, सी क्यों माने जब उसका उल्टा ही है? तो बी डैश है ना हमारे पास। बी डैश क्या होता है? बी डैश विल बी विल बी ऑल द फाइव मार्बल। अब मेरे लिए बी निकालना थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए बी डैश निकालना थोड़ा आसान है। ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी सैंपल स्पेस में जितने भी हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डैश। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं निकाल के बैठा ही हूँ 60C5 माइनस बी डैश में कितने एलिमेंट्स होंगे? बी डैश का मतलब पांचों के पांचों मार्बल या तो रेड हैं या फिर ब्लू हैं। तो पांचों के पांचों मार्बल या तो रेड या ब्लू हैं, यानी इन 30 में से। तो पांचों के पांचों इन 30 में से ना 30C5। ये हो गए मेरे फेवरेबल केस, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो वो के वो ही रहेंगे। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू probability of B will be equal to number of outcomes in B divided by total number of outcomes। total number of outcomes तो वही है 60C5, और इधर क्या लिखा मैंने? 60C5 माइनस 30C5। देखो इसी फॉर्मेट में आंसर, किस फॉर्म में बताओ? तो इसको दोनों से डिवाइड करा दो ना, इसको इससे इसको डिवाइड करो तो 60C5/60C5 1 माइनस 30C5 डिवाइडेड बाय 60। अभी ठीक है? समझ में आया क्या? तो पहले क्वेश्चन से ही लेवल पता चल गया होगा। अभी तो ये पहला ही है, जनरली पहला इजी होता है, ये पहला ही भयानक है ना। चले नेक्स्ट, कर दूं डिलीट? आ जाइए। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 15। अब 52 में से 4 पत्ते निकालने, क्या संभावना है कि 3 डायमंड्स और एक स्पेड होना चाहिए? 3 डायमंड्स होने चाहिए और एक स्पेड होना चाहिए। अब देखो, अगर 3 डायमंड्स होना चाहिए तो उसको डायमंड निकलने को एक इवेंट मान लो,
और 3 डायमंड निकलने को, 3 डायमंड को पूरा की पूरी बात माननी पड़ेगी। एक डायमंड निकलने को तो फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, वो हमारे भी कोर्स में नहीं। 3 डायमंड निकलने को एक इवेंट मानो, एक स्पेड निकलने को दूसरा इवेंट मानो। एंड आ रहा है मतलब ये काम भी होना है और वो काम भी होना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। समझ गए? ठीक है। सो हियर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, is given of drawing how many cards? Drawing 4 cards from a deck of 52 cards. From a deck of 52 cards. रात को लेट सोते हो क्या तुम? कितने बजे? क्यों? पढ़ाई करते हो? चलो, here a random experiment is given of drawing 4 cards from a deck of 52 cards. ये given है, तो अब 4 कार्ड्स निकालने का सैंपल स्पेस तो नहीं बना सकते, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम काउंट करेंगे। 52 में से 4 निकालने, अभी अभी करके बताया था मैंने, 52C डन। जैसे उसमें 20C करके देखा है, 60C4 करके बताया 52, ये तो इतना तो कर दोगे। अब आपको जो चाहिए उसको इवेंट्स मानेंगे, और उसमें 2 इवेंट्स का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों को अलग अलग इवेंट्स मानेंगे, है ना। नाउ लेट द इवेंट्स ए एंड बी बी, इवेंट्स ए एंड बी बी दैट। तो ए तो मान लो जो पहला काम चाहिए, बी मान लो जो दूसरा काम चाहिए। तो ए मान लो कि 3 डायमंड्स आर ड्रॉन, 3 डायमंड्स आर ड्रॉन, और बी मान लो कि 1 स्पेड इज ड्रॉन, 1 स्पेड इज ड्रॉन। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं चाहिए, अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, है ना। सो नाउ लाइन लिखूंगा मैं यहां से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड is given by is given by, ठीक है, probability of A and B, और we can say probability of A intersection B। ये निकालेंगे कैसे? दोनों इवेंट्स घटित करा के, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपको 3 डायमंड चाहिए, डायमंड होते हैं कितने? 12, स्पेड भी 12, तो उन 12 में से 3 चाहिए, और दोनों काम करने इनटू, अब बी इवेंट भी घटित कराना है, बी एक स्पेड चाहिए, स्पेड होते हैं कितने? 12, 12C1 डिवाइडेड बाय टोटल पत्ते निकालने हैं आपको 52 में से 4। अब मैंने क्या कहा था, नीचे वाले मैच होने चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो 3+1 = 4 होता है, ये मैच होना चाहिए जब यहाँ पे इनटू का साइन है। हाँ 13 करो, 13। अब मैं जो बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये 13 होते हैं, ठीक है। अगर बीच में इनटू का साइन है, तब तो इन दोनों का सम इससे मैच होना चाहिए। लेकिन अगर बीच में इनटू का साइन, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन कब आता है? जब एंड की जगह और होता, यूनियन होता। तो अगर बीच में प्लस का साइन है, तब इधर भी 4 चाहिए और इधर भी 4 चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस से अलग अलग टर्म हो जाती है। तो हर एक टर्म में सी के नीचे वही चाहिए जो नीचे है, उसका टोटल वही चाहिए। समझ गए? लेकिन अभी इन टू है, तो ये तो मिला के एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है, तो अलग अलग 4 नहीं चाहिए, इन दोनों का सम 4 चाहिए। फिर चाहे से इधर 3 1 हो, चाहे से इधर 2 2 हो, चाहे से इधर 1 3 हो, चाहे से इधर 0 4 हो, चाहे से इधर 4 0 हो, चारों पांचों कॉम्बिनेशन में इन दोनों का सम 4 चाहिए, ठीक है। मैच करो, इसी फॉर्म में आंसर है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं किया, ठीक है। समझ गए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे और अगर आ जाता ना, सपोज करो और आ जाता, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होता? फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स और 1 स्पेड। तो यहां तक तो बिल्कुल सेम चलता, लेकिन ये एंड की जगह क्या आ जाता? और, है ना, ये और हटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। इसकी वैल्यू है, मतलब इसको ऐसे डिनोट किया है अपन ने, इसकी क्या आ जाएगा? यूनियन, इधर क्या आ जाएगा? प्लस, लेकिन अब इधर भी 4 और इधर भी 4, कि 13 में से या तो चारों पत्ते आ जाए डायमंड, ठीक है, और यहाँ पे 13 में से क्या आ जाए मेरे? हम्म, नहीं, कैसे करेंगे बताओ? या तो 3 डायमंड आ जाए, या फिर एक स्पेड आ जाए,
तो 3 डायमंड आउट ऑफ 13 आ जाए। तो उसको ऐसे करेंगे, देखना ध्यान से, उसको ऐसे करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, 13 में से 3 डायमंड आ जाए। आ गए साहब। तो 13 में से 3 डायमंड आए तो आप तो टोटल 4 निकाल रहे हो। तो बचा हुआ एक पत्ता किस में आया, बचे हुए 52 में से 13 गए तो कितने केस, कितने पत्ते बचे, 39। बचे हुए 39 पत्तों से एक पत्ता आना चाहिए। ये हो गए 4 पत्ते ड्रॉ आउट करने का काम। प्लस अब दूसरा केस क्या है, एक स्पेड आना चाहिए। तो 13 में से एक स्पेड आना चाहिए, इनटू बचे हुए 39 में से क्या आना चाहिए, बचे हुए 3 पत्ते आने चाहिए, डिवाइडेड बाय 52C4। ये होता है इसका आंसर अगर और लग जाता तो अब देखो इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 4, और प्लस आ रहा है तो ये अपना 4 अलग रखेगा, ये अपना 4 अलग रखेगा, नीचे वाले से मैच करेगा। आपको ये सोचना है कि 13 में से 3 पत्ते चाहिए, तो फिर टोटल जब 4 निकाल रहे हो आपको 13 में से 3 पत्ते चाहिए, तो एक पत्ता बचा हुआ कहां से चाहिए, बचे हुए 39 पत्तों में से चाहिए। समझ गए। अच्छा, वन मोर थिंग, ऐसे केसेस में टोटल ऊपर का भी मैच होना चाहिए, 13 + 39, 13 + 39 52। समझ गए, क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ना नीचे वाले से मैच ना हो, आपस में मैच होना चाहिए। नीचे वाले से तो ऊपर वाला ये जो चीज है ना, ये 13 + 39 52 आ गया, 13 + ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए, नीचे वाले से जैसे मैच ना हो। लेकिन जो सी के नीचे है वो तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डाई हैज 2 फेसेस ईच विथ नंबर 1, 3 फेसेस विथ नंबर 2 एंड 1 फेस विथ नंबर 3। एक ऐसा डाई बनाया जिसके फेसेस कुछ ऐसे हैं। So here it is given that a die has 2 faces with number 1, 3 faces with number 2 and 1 face with number 3। ये तो क्वेश्चन से रिपीट हो जाएगा। Now when a random experiment is done, लिख देना क्वेश्चन में बोल के बोल देता हूँ। Now when a random experiment is performed of rolling such a die, जिसके अंदर ये सब हो, तो उसके हिसाब से सैंपल स्पेस हो जाता है 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा। 2 फेसेस तो 1 के हैं तो 1,1, 3 फेसेस 2 के हैं तो 2 2 2, और एक फेस 3 का है तो ये होगा मेरा नया अजीबोगरीब सैंपल स्पेस। अब आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यानी कि जब मैंने एक डाय को रोल किया तो 2 आने की संभावना, तो 2 के कितने केसेस हैं, 3 आउट ऑफ 6। यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 6, तो 3/6। ठीक है, इधर आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, 1 और 3 में मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 करूंगा, और में जुड़ जाती है। तो 1 आने की संभावना कितनी है, 2 आउट ऑफ 6, और 3 आने की संभावना कितनी है, 1 आउट ऑफ 6। तो टोटल मिला के 3 आउट ऑफ 6। इसको भी काट के 1/2 कर देंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नॉट 3 को मैं लिखूंगा 3 नॉट। 3 नॉट का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अभी अभी निकाली है मैंने, 1 माइनस 1/6, दैट कम्स आउट टू 5। मैच करो आंसर। ये 1/2, ये 1/2, और ये 3/6। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था ये तो। ये इवेंट मान लेना आप, जैसे इसने सीधे कहा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो आप इवेंट मान लेना कि लेट द इवेंट ए बी दैट 2 इज ऑब्टेन्ड, लेट द इवेंट बी बी दैट 1 इज ऑब्टेन्ड, लेट द इवेंट सी बी 3 इज ऑब्टेन्ड। फिर 1 और 3 का मतलब बी यूनियन सी करना है। ठीक है, चलेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 10,000 टिकट्स हैं बेची गई किसी लॉटरी में, उसमें से 10 इक्वल प्राइजेस अवार्ड किए गए, 10,000 में से 10, यानी कि बचे हुए 9,990 को कोई प्राइज नहीं। ठीक है, आगे। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट। अब आपने 10,000 में से एक ही टिकट खरीदे हैं, तो क्या संभावना है आपको प्राइस नहीं मिले, और वही क्या संभावना है आपको प्राइस नहीं मिले अगर आपने 2 टिकट्स खरीदी है, और वही क्या संभावना है आपको प्राइस नहीं मिले जब आपने 10 टिकट्स खरीदी है। तो हर बार प्राइस नहीं मिलने को ये फेवर कर रहा है, तो प्राइस नहीं मिलने को मैं ये हमारा सक्सेस मान लूंगा, यानी कि इवेंट मान लूंगा, क्योंकि हर बार डैश 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 थोड़ा ना करेंगे। ठीक है, समझ आया, नहीं है। सो क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा। हेयर इट इज गिवन दैट कि 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड इन a certain lottery in which 10,000 tickets are sold। ओके, ओके, यानी कि 10,000 में से 10 ही प्राइस वाले हैं, बाकी 9,990 तो क्या है, नॉन प्राइस वाले हैं, उसमें कोई भी प्राइस नहीं। अब उसको इवेंट ए को मैंने मान लिया, इवेंट ए को मैंने मान लिया, क्या माना, लेट द इवेंट ए बी दैट
क्या माने बताओ, उल्टा माने कि सीधा माने? उल्टा माने, उल्टे में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो सीधा मानो, ए को मान लो गेटिंग ए प्राइस, क्या मान लो आप, सीधा ही मान लो गेटिंग ए प्राइस। ओके ठीक है, डन। अब पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे कैसे छापे ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ब्राई इफ वी बाय वन टिकट, ठीक है, इज गिवन बाय। ठीक है, अब इसका नोटेशन मत लिखो कुछ भी, बस इसके फॉर्मूला लिखो, देखना ध्यान से। टोटल 10,000 में से कितने टिकट खरीद रहे हो आप, एक, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट्स हो जाएंगे 10,000 C1। अब ये जो एक टिकट खरीद रहे हो, ये प्राइस नहीं दिलानी चाहिए, तो ये किस कैटेगरी में से होगी, 10 में से तो होगी नहीं, किस कैटेगरी में से होगी, 9,990 वाली कैटेगरी से होगी आंसर। अब इसको तो सॉल्व भी किया जा सकता है क्योंकि 1 है नीचे, तो कुछ भी C1 हो तो वो ऊपर वाला आंसर आता है, NC1 हमेशा N होता है ना, 0/10,000, तो 0 से 0 कट गया तो आंसर इज 0.999, मैच करो आंसर इसी फॉर्म में, तो 999/1000, ठीक है, 0 से 0 काट देना बस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम टू सेम वो लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइस इफ वी बाय 2 टिकट्स इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। अब सोचना, तो अब आप 2 टिकट खरीद रहे हो आउट ऑफ 10,000, तो वो 2 टिकट 10,000 से आप 10,000 C2 तरीकों से खरीद सकते हो, उसमें से आपके फेवरेबल कौन से हैं, आपको एक भी प्राइस ना मिले, यानी कि दोनों के दोनों टिकट्स आपके किससे मैच होने चाहिए, नॉन, जिसमें प्राइस नहीं है, तो 10 में तो प्राइस है और 9,990 में प्राइस नहीं है, तो ये दो के दो दो टिकट जो आप खरीदे हो दोनों इस कैटेगरी से चाहिए आपको, चाहिए, क्या हो जाएगा, 9,990 C2, समझ गए, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे ही दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइस इफ वी बाय 10 टिकट्स, अब 10 टिकट्स खरीद रहे हो, तो इस प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे इज गिवन बाय, तो अब वही 10,000 में से आप 10 टिकट खरीदोगे, तो 10,000 में से 10 टिकट खरीदने के कितने टोटल केसेस बन सकते हैं, 10,000 C10, और ये 10 के 10 ऐसे होने चाहिए जो कि आपको प्राइस नहीं दिलाए, तो उस कैटेगरी से होने चाहिए, 9,990 C10, इसी फॉर्म में आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन इसने थोड़े आसान दे दिए, अब इसमें से मैं बनाता हूँ एक अच्छा सा क्वेश्चन। 10 टिकट तो खरीदे हैं मैंने, लेकिन 10 में से 6 में प्राइस होना चाहिए, मतलब 6 बार मैं जीतूं और 4 बार नहीं जीतूं, तो टोटल तो 10 खरीदे हैं, तो 10,000 C10, लेकिन फेवरेबल क्या है, 6 तो प्राइस वाले, 4 नॉन प्राइस वाले, तो 10 में से तो 4 6 चाहिए, इंटू इंटू 9,990 में से 4 चाहिए, सो यू कैन सी 6+4 = 10 हो रहा है, ये प्लस ये इससे मैच होना चाहिए, इधर भी मैच हो रहा है 1 से 1, इधर भी मैच हो रहा है 2 से 2, क्योंकि इधर तो एक ही कैटेगरी से है। हम इसको भी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे कि 10 के 10 टिकट 8 से चाहिए, तो उस जिसमें प्राइस है उसमें से एक भी नहीं चाहिए, इसमें भी जिसमें प्राइस है उसमें से एक भी नहीं चाहिए, इसमें भी जिससे प्राइस है उससे एक भी नहीं चाहिए, तो एक भी नहीं चाहिए, तो 1+0 1, 2+0 2, 10 और 10C0 कर लो, 10C0 कर लो, 10C0 कर लो, ये तो 1 ही होता है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ गए क्या अच्छे से, क्लियर है। चलो कर दूं डिलीट, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर, 100 बच्चों की क्लास है, उसको 2 सेक्शन में तोड़ दिया गया, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी कल करेंगे। कितने टोटल देखना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो बस, उसके आधे आज कर लेते हैं, 10 है ना, तो ठीक है, 5 बार। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 बच्चों में से 2 सेक्शन बना दिए गए, 40 और 60 का, सेक्शन ए में 40 बच्चे, सेक्शन बी में 40 बच्चे, इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमॉन्ग 100 स्टूडेंट, आप और आपका दोस्त दोनों के दोनों उन 100 बच्चों में से 2 बच्चे हो, है ना, क्या संभावना है कि आप दोनों के दोनों सेम सेक्शन में हो, यानी कि दोनों के दोनों या तो ए में हो या बी में हो, क्या संभावना है दोनों के दोनों आप डिफरेंट सेक्शन, समझ आया क्वेश्चन।
टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स का केस है, समझ गए आप। बस फर्क ये होता है कि टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स में हेड और टेल की संभावना बराबर बराबर होती है, यहाँ पे अलग अलग है, 4/10 और 6/10 है, छोटी बड़ी है, कम ज्यादा है, समझ गए, क्लियर है। तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन दे देंगे, हेयर इट इज गिवन दैट 2 स्टूडेंट्स, यू एंड योर फ्रेंड को 2 स्टूडेंट्स मान लें हम, 2 स्टूडेंट्स are selected from 100 students, from out of 100 students, ठीक है ना, in which 2 sections of 40 and 60 are formed, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब अब 2 बच्चों को मैं इसमें सेलेक्ट करूंगा, तो लेट्स से ऐसे लिख देना, 2 sections of 2 sections A and B, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ 40 and 60 स्टूडेंट्स आर फॉर्म, ठीक है। तो अब इसका सैंपल स्पेस बना दो आप जल्दी से, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स का सैंपल स्पेस बनेगा। आप दोनों बच्चे दोनों ए सेक्शन से हो, लेट से ये तो आप और ये आपका फ्रेंड है, दोनों ए सेक्शन से हो। दूसरा केस, आप ए सेक्शन से हो लेकिन वो बी सेक्शन से। तीसरा केस, आप बी सेक्शन से हो और वो ए सेक्शन से। चौथा केस, दोनों बी सेक्शन। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नो, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ, अब यू मत लिखना यहाँ पे, आपने बोथ स्टूडेंट्स के मार्क से मार्क कर दिया उसको। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ स्टूडेंट्स एंटर द सेम सेक्शन या बोथ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द सेम सेक्शन इज गिवन बाय, दिस प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय। इसका कोई नोटेशन नहीं दे सकते, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस में नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इज गिवन बाय, तो टोटल 100 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट होने का चांसेस 100C2, दोनों के दोनों सेम सेक्शन से चाहिए, दोनों के दोनों सेम सेक्शन से चाहिए, तो या तो दोनों के दोनों 40 वाले सेक्शन से चाहिए, 40C2, और मैं क्या करता हूं प्लस, या फिर दोनों के दोनों इसमें से चाहिए। ये आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, तो ये देखो 2 2 2 मैच कर रहा, पहली चीज। 40C2 को क्या लिख सकते हैं अपन, डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 60 × 59 डिवाइडेड बाय 2। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 100 × 99 डिवाइडेड बाय। तो सब में 2 2 2 तो कट गया, ओके। इसको सॉल्व करो, 40 × 39, 60 × 59, देखो पीछे आंसर इसी फॉर्म में क्या, सॉल्व किए, तो फिर करो 40 × 39 प्लस कर दो 40 × 39 कितना होता है, एक एक जीरो तो सबका उड़ा दो, इसमें से भी 10 कॉमन, 10 कॉमन, 10 कॉमन, और सोचो उसी तरीके से 2 कॉमन ले लो, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 2 × 39 करो, तो ये हो जाता है 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1 2 6 78, प्लस 3 × 59 करो, तो 3 9 जा 27, रिमाइंडर 2 3 5 जा 15 और 2 17, और नीचे 99 × 5 करो, 5 9 जा 45, रिमाइंडर 4 45 एंड 4 49। इनको ऐड करो तो 8 और 7 15, अगेन 8 और 7 15, 255, 495। अब इसको 5 से काट दो, तो 51, 5 से काटूंगा तो 51, और यहाँ पे 5 9 जा 45, अगेन 5 9 जा 45, 3 से और कट रहा है, 17 33, 17/33 इज द फाइनल आंसर, ओके। अब इसमें ऐसे मत कर देना, सर दोनों सेम सेक्शन से चाहिए, तो दोनों सेम सेक्शन से चाहिए तो या तो ए या बी, 2 आउट ऑफ 4 आंसर। अब ये होता 10th में, क्योंकि उसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स थे, यहाँ पे अनइक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तो यहाँ पे ये एक्जियोमेट्रिक, यही होती है एक्जियोमेट्रिक अप्रोच, जिसमें अचानक से जो चीज बहुत सरल होती है उसकी प्रोबेबिलिटी अचानक से कुछ और आने लग जाती है। उसका कारण यही है कि हर चीज होना इक्वली संभव नहीं होता है, ठीक है। इसी जो अभी ये जो अपन कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली एक एक्जियोमेट्रिक अप्रोच का एक एग्जाम्पल है, समझ गए क्या? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ, नॉट हैविंग सेम सेक्शन, तो यानी कि या तो एक ए सेक्शन से है, दूसरा बी सेक्शन से, या फिर दूसरा बी सेक्शन से और पहला ए सेक्शन से।
ठीक है, सेकंड पे चलें। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज, पहले तो उसमें से लिख दूंगा मैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ स्टूडेंट्स एंटर द डिफरेंट सेक्शन इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। तो टोटल तो वही 100 सीटों, 100 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट करने की केसेस। इसमें से आपको वो केस पकड़ने हैं जिसमें अलग अलग हो, अलग अलग हो मतलब 40 में से एक बच्चा हो और 60 में से एक बच्चा हो, या फिर 60 में से आप और 40 में से वो। ये तो 2 केस हैं। तो 40 में से एक बच्चा हो यानी 40C1, साथ में बचे हुए 60 से दूसरा बच्चा हो 60C1। लेकिन ये केस एक हुआ है बस। ये मान लो ए और बी वाला केस हुआ है कि ए तो है सेक्शन ए से, आप तो सेक्शन ए से और आपका फ्रेंड सेक्शन बी से। तो आपके सेक्शन ए से आने के केसेस कितने हो जाएंगे 40C1, और आपके फ्रेंड के सेक्शन बी से आने के केसेस कितने हो जाएंगे 60C1। लेकिन प्लस ये भी तो हो सकता है बी ए हो, तो बी यानी कि आप अब सेक्शन ए से हो तो वही सेम टू सेम 40C1, और आपका फ्रेंड वहां से तो 60C1। तो हो सेम सेम नंबर आ रहा है लेकिन दुगना होगा ना, क्योंकि ए बी बी ए 2 केसेस। ठीक है, इसको सॉल्व करो आराम से। तो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो। अच्छा यहाँ पे देखो सम 2 आ रहा है, 1+1 2 मैच हो रहा है, 1+1 2 मैच। ठीक है ना, ये मैच होना ही चाहिए तभी वो बैलेंस है, नहीं तो वो बैलेंस नहीं है। 40C1 को मैं 40 लिखूंगा सिंपली, 60C1 को 60 लिखूंगा, तो दिखने में ही भयानक है, बाकी इतना दिक्कत है नहीं। इधर भी 40 × C, तो प्लस करेंगे तो दुगना ही कर दो, एक ही बात है। और 100C2 को क्या लिखेंगे 100 × 99, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ओके, 199। चलो जी सॉल्व करो। सो 2 से 2 तो ऊपर आ गया, क्या क्या कटा, 0 0 0 0, ये तो कट गया। ये 2 ऊपर आ चुका है, 3 2 जा 6, 3 से ये 33 टाइम्स, और कुछ नहीं कट रहा। सो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये 2 32, डिवाइडेड बाय, कुछ गलती करिए फिर से देखो, 40 × 60। आंसर आना चाहिए 16/33, क्योंकि ये इन चारों का सम तो 1 आएगा ही आएगा ना। तो उसकी अगर 17, भाई ये 2 केस अगर 17/33 प्रोबेबिलिटी देते हैं, तो ये 2 केस बची प्रोबेबिलिटी देने चाहिए ना, बाय लॉजिक। तो वैसे तो अपन इसको है ना ये सब ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, जो अपन सोच रहे हैं ना वो भी लिख सकते हैं कि बचे हुए केसेस 1 में से इसमें से माइनस करके निकाले जा सकते हैं। लेकिन इससे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, वो है सोचने वाली बात। 40C1 40 होता है, 60C1 60 होता है, और अगेन 40C1 तो इंटू 2 कर दिया मैंने। 100C2 सही कर रहे हैं क्या, 100 फैक्टोरियल/98 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल सही कर रहे हैं अभी। ये 0 से 0 कटा, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 33 टाइम्स ये कट गया।
क्यों नहीं मैच कर रहा? देखो बच्चों, हम क्या गलती कर रहे हैं, अगर हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले तरीके से चलते हैं तो हमने सबसे बड़ी गलती करी कि इस बार कॉम्बिनेशन नहीं, इस बार परमुटेशन लगेगा। सबसे बड़ी गलती ये करी, क्योंकि देखो जब जब सीक्वेंस मैटर करता है तब तब अपन परमुटेशन लगाते हैं, ना कि कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो अब हमने सैंपल स्पेस ही ऐसा बनाया है जिसमें हमने सीक्वेंस मैटर कराया है कि पहली पोजीशन पर ही ए आना चाहिए और दूसरी पोजीशन पर ही ए आना चाहिए। जैसे ए बी और बी को लें तो पहली पोजीशन पर ए, दूसरी पोजीशन पर बी, और इसमें पहली पोजीशन पर बी और दूसरी पोजीशन पर। अगर अपन इसको कॉम्बिनेशन वाले तरीके से करें तो ए बी बी ए तो एक ही बात है, ध्यान से सोचो। ए बी बी ए तो एक ही बात है। अगर अपन इसको कॉम्बिनेशन के तरीके से सोचें तो फिर ए बी और बी ए तो एक ही बात है ना। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, केवल सिलेक्शन। परमुटेशन में क्या होता है, सीक्वेंस मैटर। अब अगर आप ए बी और बी ए दो अलग अलग केस मान रहे हो, दैट मीन्स आप कॉम्बिनेशन मैटर कर रहे हो, दैट मीन्स आपको परमुटेशन लगाना है। लेकिन अगर आपने कॉम्बिनेशन लगाना है तब आप इसको इंटू टू नहीं करोगे। तब आप इसको इंटू टू नहीं करोगे, क्योंकि ए बी लूं या बी ए लूं एक ही केस माना जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस मैटर नहीं कर। कोई कहे सर मैं तो सीक्वेंस मैटर करवाना चाह रहा हूं, तो फिर आप कुछ भी मत करो, जहां जहां सी लिखा है वहां वहां पी लिख दो। इवन यहां पर भी पी लिख दो। जैसे आप यहाँ पे पी लिखोगे तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस वाले केस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा पी लिखने के बाद भी। देखो अगर मैं पी लगा रहा हूँ, पी लगा रहा हूँ, पी लगा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 40p2 क्या होता है, 40 × 39। बस ये डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा नीचे, इसमें भी डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा इसमें। तो वैसे भी कट रहे थे और अब पी लगाते आएंगे ही नहीं, तो आंसर इसका तो कोई फर्क आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, 40 सी लगाने से आंसर डिफरेंट आ रहा था, पी लगाने से अलग आएगा। ठीक है, सी लगाने से आंसर डबल आ रहा था, तो सी जब आप लगा ही रहे हो तो आप फिर अलग अलग क्यों गिन रहे हो, क्योंकि एक ग्रुप में एक जना ए है एक जना बी है। अब अगर आप सीक्वेंस, अगर आप कह रहे हो कि पहले ए है बाद में बी है, और आप कह रहे हो पहले बी है बाद में ए है, तो ग्रुप में है तो ए और बी, तो कॉम्बिनेशन में यही तो होता था, सीक्वेंस मैटर नहीं करता था। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस मैटर करवाना है तो आप सी ना लगा के क्या करो, पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, और इस सी की जगह भी पी। अब आपका आंसर एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, चेक करते हैं। ठीक है, तो अब जब आप 40p1 करोगे तो 40p1 40 होगा, 60p1 60 होगा, वही दुगना कर दिया मैंने। लेकिन 100c1 में डिवाइडेड बाय 2 आ रहा था, 100c2 में, 100c2 कर रहे थे तब 100 × 99 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा था। लेकिन 100p2 करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा। तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा तो फिर जो हमारा आंसर पहले से डबल आ रहा था वो अब एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 40 × 2 इंटू 4 × 2 जीरो जीरो तो कट गए, 4 × 2 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 33। सो अब आप देखो इन दोनों का समान आ गया। ठीक है, एंड मोर ओवर इसको हम आप किसी भी सॉल्यूशन में चेक करोगे तो इसका सॉल्यूशन इस इतना भी डिटेल में नहीं दिया हुआ है जितना हम कर रहे हैं। हमने तो फिर भी इतना डिटेल में कर लिया, उन्होंने हर जगह सॉल्यूशन में यही लिखा हुआ है कि इस गिवन बाय प्रोबेबिलिटी गिवन बाय हो जाएगी, क्योंकि दोनों या तो डिफरेंट सेक्शन में होंगे या दोनों सेम सेक्शन में होंगे। तो अगर आपने सेम सेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो डिफरेंट सेक्शन की 1 में से माइनस करके इस गिवन बाय, उन्होंने सबने ऐसे ही किया, 1 - 17/33 यानी कि 10/33 यानी कि 16/33। सबने बाकियों ने ऐसे ही किया। ठीक है, और लेकिन हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो हम एक चीज याद रखेंगे, जब अपन सैंपल स्पेस बना रहे हैं तो सैंपल स्पेस बनाते टाइम तो सीक्वेंस मैटर करता ही है। तो फिर उसमें तो हम सी ना लगाएंगे, पी लगाएंगे, परमुटेशन लगाएंगे। ठीक है, और अगर हम सैंपल स्पेस नहीं बना रहे, हम जनरली कह रहे हैं कि इसमें से इतने ले लो, इसमें से इतने ले लो, सीक्वेंस मैटर मत करो, तब अपन सी लगाएंगे। तो अगर मैं सी लगाता हूं तो फिर इंटू टू नहीं करूंगा, क्योंकि ए बी बी एक ही केस है। और अगर मैं इंटू टू कर रहा हूं तो फिर मैं सी नहीं लगाऊं। देखो दो बातें, या तो सी लगाओ, सी लगाओगे तो इंटू टू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये और ये तो एक ही केस है। ठीक है, और अगर आप नहीं साहब ये अलग और ये अलग लिखोगे तो फिर आप किसी भी जगह सी मत लगाओ, फिर आप किसी भी जगह पी लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में सर क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में 2 2 2 कट रहा था और पी लगाते 2 2 2 आएगा ही नहीं, तो ये फर्क पड़ा। अब इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरी अप्रोच देखो, सी और पी कुछ भी ना ले, कॉम्बिनेशन परमुटेशन यूज ही ना करें, तो सिंपल सा लॉजिक देखो कि आप दोनों सेम सेक्शन में आने चाहिए। आप दोनों सेम सेक्शन में आने चाहिए, यानी कि या तो पहला वाला भी ए सेक्शन से, दूसरा वाला भी ए सेक्शन से, और या फिर पहला वाला भी बी सेक्शन से और दूसरा वाला भी बी सेक्शन से, ये करना है आपको। अब पहला वाला ए सेक्शन से है तो ए सेक्शन में 40 बच्चे हैं आउट ऑफ 100, यानी कि पहला वाला ए सेक्शन से चुनने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब दूसरा वाला भी ए सेक्शन, तो ए सेक्शन का एक बच्चा तो चूज हो गया ना, तो एक कम हो गया और टोटल में से भी एक कम हो गया। ठीक है, प्लस अब आ जाओ बीबी, तो पहला बच्चा सेक्शन बी से चुना गया तो 60 बच्चे आउट ऑफ 100, अब वापस एक बच्चा कम हो गया,
क्योंकि एक तो चुन लिया गया है, तो 59 आउट ऑफ टोटल में से भी एक कम हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा आपका 17 आउट ऑफ 33। आप ये प्लीज घर पे बैठ के सॉल्व करें और मिसमैच है तो बताएं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। डिफरेंट सेक्शन में हम क्या करेंगे, या तो पहला वाला ए से दूसरा बी से, या फिर पहला वाला बी से और दूसरा ए से। ठीक है, तो पहला वाला ए से यानी 40 आउट ऑफ 100, दूसरा वाला बी से। तो देखो टोटल बच्चे तो कम हो गए 99, लेकिन जब दूसरा बी से ले रहे हो तो फिर 40 जैसे इधर इधर इसमें से कम हो गया था, इधर कम नहीं होगा क्योंकि अब ले तो दूसरे सेक्शन से रहे हो ना, तो 60 का 60। ठीक है, प्लस अब इसमें क्या करेंगे, पहला वाला बी से यानी 60 आउट ऑफ 100, यानी इसका दोगुना एक तरीके से 40/100, 40/99। टोटल में से जरूर कम होगा 40/100। इसको सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है बेटा, 16/33। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, चाहे से यही आंसर आएगा 16/33। तो इस वाले तरीके से करो तो इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रोल ही नहीं है कहीं। ठीक है ना, ये सिंपल जो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पहली एक्सरसाइज करी थी उसकी बेस पे सॉल्व हो गया, जिसमें अपन क्या कहते थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर लेते थे। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से चलो तो फिर अगेन दो केस हैं, आप सोचो पहले कॉम्बिनेशन लेना है परमुटेशन लेना है। अगर आप सीक्वेंस मैटर करते हुए चल रहे हो तो शुरू से पी डालते चलो, और अगर आप सीक्वेंस मैटर करते हुए नहीं चल रहे हो तो फिर सी डालो। फिर लेकिन उसमें ए बी और बी ए अलग अलग केस नहीं माने जाएंगे, एक ही केस माने जाएंगे, क्योंकि ए बी भी यही कहता है कि एक बच्चा ए से दूसरा बी से, और बी ए भी यही कहता है एक बच्चा ए से दूसरा। कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिए हैं, विच वन यू लाइक, आप दोनों में से कोई सा भी नोट डाउन कर सकते हो, कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना। ओके, बाकी 5 क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।